नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। दान पुण्य शब्द प्रायः एक साथ बोले जाते हैं और इसके प्रतिफल भी समानांतर बताए जाते हैं। अध्यात्म की भाषा में इसकी महत्ता स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, चमत्कार आदि के रूप में बताई जाती है और बोलचाल की भाषा में इसे प्रगति, सफलता, वरिष्ठता, प्रदाता तक बताया जाता है। दान अर्थात देना यही पुण्य है। लेना अर्थात अधिकारों का अपहरण यही पाप है। पाप की परिणति लौकिक और पारलौकिक क्षेत्र में दुर्गति स्तर की होती है। पैरा सम्मान उसके लिए सुरक्षित है जो देते बहुत हैं पर बदले में कम पाने पर भी काम चला लेते हैं। कम देना और बहुत पाना तो पाखंडियों और अनाचारियों के ही गले उतरता है। वस्तुतः इस प्रत्यक्ष संसार और अप्रत्यक्ष परलोक का एक ही शाश्वत क्रम है कि पहले दो बाद में पाओ। पहले पाने और बाद में उसका एक अंश खैरात कर देने की नीति तो लुटेरे ही अपनाते हैं। आज समझा जाता है कि धन दान ही एकमात्र दान है, क्योंकि हर जगह उसी का बोलबाला दिखता है। प्रशंसा भी उसी की होती है। यश के लिए कहीं पैसा देकर प्रतिष्ठा प्राप्त करना और उस छवि का लाभ किसी दूसरी प्रकार से भुना लेना भी दान की श्रेणी में गिना जाता है। इस प्रकार दान शब्द व्यवहार में जिस ढंग से प्रयुक्त होता है उसे आदान प्रदान कहा जाता है तो अधिक उपयुक्त हो जाता है। दान को पुण्य उसी उदाहरण पर कहा जा सकता है जब उसको प्रामाणिक माध्यमों से उच्च स्तरीय सत्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाए। इसके विपरीत इस मद में खर्ची गई राशि यदि आलस्य, पाखंड और अंधविश्वासों के विस्तार में सहायक होती है तो उससे ठीक उल्टा प्रतिफल भी हो सकता है। परिणाम और प्रयोग के साथ जुड़ी हुई उत्कृष्टता ही पुण्य का आधार बनती है और उसकी प्रतिक्रिया पुण्य के साथ जुड़ने वाले अनेक कल्याणकारक रूपों में सामने आती है। तो ये डिक्टेशन 3 मिनट 23 सेकंड या 24 सेकंड में कंप्लीट हुई है। अब इसको फास्ट स्पीड में लिखने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। रेडी। दान पुण्य शब्द प्रायः एक साथ बोले जाते हैं और इसके प्रतिफल भी समानांतर बताए जाते हैं। अध्यात्म की भाषा में इसकी महत्ता स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, चमत्कार आदि के रूप में बताई जाती है और बोलचाल की भाषा में इसे प्रगति, सफलता, वरिष्ठता, प्रदाता तक बताया जाता है। दान अर्थात देना यही पुण्य है। लेना अर्थात अधिकारों का अपहरण यही पाप है। पाप की परिणति लौकिक और पारलौकिक क्षेत्र में दुर्गति स्तर की होती है। पैरा सम्मान उनके लिए सुरक्षित है जो देते बहुत हैं पर बदले में कम पाने पर भी काम चला लेते हैं। कम देना और बहुत पाना तो पाखंडियों और अनाचारियों के ही गले उतरता है। वस्तुतः
इस प्रत्यक्ष संसार और अप्रत्यक्ष परलोक का एक ही शाश्वत क्रम है कि पहले दो बाद में पाओ। पहले पाने और बाद में उसका एक अंश खैरात कर देने की नीति तो लुटेरे ही अपनाते हैं। आज समझा जाता है कि धन दान ही एकमात्र दान है, क्योंकि हर जगह उसी का बोलबाला दिखता है। प्रशंसा भी उसी की होती है। यश के लिए कहीं पैसा देकर प्रतिष्ठा प्राप्त करना और उस छवि का लाभ किसी दूसरी प्रकार से भुना लेना भी दान की श्रेणी में गिना जाता है। इस प्रकार दान शब्द व्यवहार में जिस ढंग से प्रयुक्त होता है उसे आदान प्रदान कहा जाए तो अधिक उपयुक्त हो सकता है। दान को पुण्य उसी आधार पर कहा जा सकता है जब उसको प्रामाणिक माध्यमों से उच्च स्तरीय सत्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाए। इसके विपरीत इस मद में खर्ची गई राशि यदि आलस्य, पाखंड और अंधविश्वासों के विस्तार में सहायक होती है तो उससे ठीक उल्टा प्रतिफल भी हो सकता है। परिणाम और प्रयोग के साथ जुड़ी हुई उत्कृष्टता ही पुण्य का आधार बनती है और उसकी प्रतिक्रिया पुण्य के साथ जुड़ने वाले अनेक कल्याणकारक रूपों में सामने आती है। 2 मिनट 57 सेकंड तक ये डिक्टेशन बोली गई है। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख ली होगी, और यदि कोई आपका सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आप यदि चैनल पे अभी नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।